आप देख रहे हैं सहर न्यूज़। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रुकने सिंध असम्बली शहजाद अवान का PS 115 के इलाके रशीदाबाद कोहाटी मोहल्ला में लीगल एडवाइज़र एडवोकेट हुसैन, इंजीनियर अब्दुर्रहमान, असमतुल्लाह नियाज़ी, नईम खान, ज़हूर गुल और दीगर सीनियर कारकुनान के हमराह तरक्याती मंसूबों का दौरा किया। 2000 फीट के लाइन से 3000 घर मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इस मौके पर मरक शहजाद अवान ने कहा कि मैंने और फैसल वावडा ने जो रशीदाबाद के अवाम से वादे किए हैं वो तमाम वादे पूरे किए जा रहे हैं। एडवोकेट हुसैन, असमत नियाज़ी और इंजीनियर अब्दुर्रहमान ने कहा कि नए बल्दिया टाउन की तामीर का सेहरा अवाम के सर जाता है, जिन्होंने PTI के नुमाइंदों को मुंतखब करके ये काम करने का मौका दिया। इसके साथ ही आपको कराची से खबर देते हैं। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी कर्नल नासिर इजाज का पशीन से ताल्लुक़ रखने वाले बॉक्सर की मौत और अलमनाक वाक़े के बारे में पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन का मौक़िफ़ देते हुए कहा कि पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन पशीन से ताल्लुक़ रखने वाले बॉक्सर मोहम्मद असलम की वफ़ात पर गहरे अफसोस का इज़हार करते हैं और हम ये बात वाज़े कर देना चाहते हैं कि ऐसे मुकाबले जो प्रोफेशनल के तौर पर करवाए जा रहे हैं, इनसे ना पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ना हमारे किसी मुतल्लका एसोसिएशन का कोई तल्लक है, ना ही हमसे किसी किस्म का इजाज़त ली गई है। और हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये भी अपील करते हैं कि ऐसे मुकाबलों के मुंतज़मीन और इन मुकाबलों के इजाज़त निंदगान के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा ऐसे अफसोसनाक और तकलीफदेह वाक़या से बचा जा सके। और पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत अपने खिलाड़ियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी है और हम किसी भी ऐसी कंपटीशन को या मुकाबले को इजाज़त नहीं देंगे जिसमें हमारे एथलीट्स की सेफ्टी और को मनहूज़ ख़तर ना रखा गया हो।